अल्लाह अकबर का नारा लगा करके, धर्म पूछ करके या फिर पैन खोल करके, गुप्तांग चेक करके गोलियों से भून दिया गया हिंदुओं को। अल्लाह अकबर का नारा दिया और ताबड़तोड़ चल रही गोलियों के बीच में हिंदू पर्यटक को जिप लाइन ऑपरेटर ने जिप लाइन पे धक्का दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पैर लंबा करो। आतंकवादी घटना की जिम्मेदारी ली है टीआरएफ ने, कश्मीर रेजिस्टेंस ने, जो सपोर्टेड बाई है पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा। अल्लाह अकबर का नारा लगा करके, धर्म पूछ करके या फिर पैन खोल करके, गुप्तांग चेक करके गोलियों से भून दिया गया हिंदुओं को। सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 30 लोगों की मौत हुई है और न जाने कितने घायल हैं जो जिंदगी और मौत की लड़ाई अस्पतालों में लड़ रहे हैं। इस आतंकवादी घटना की जिम्मेदारी ली है टीआरएफ ने, कश्मीर रेजिस्टेंस ने, जो सपोर्टेड बाई है पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात, गौर करने वाली, आपके जानने वाली बात यह है कि ये जो कश्मीर रेजिस्टेंस में लोग रिक्रूट होते हैं वो जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग होते हैं, वो पाकिस्तानी नहीं होते हैं। यहाँ सवाल तो बहुत उठ रहे हैं। ये टीआरएफ कहती है कि धारा 370 हटाने के बाद भारत सरकार 15 साल से ज्यादा जो लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं या 10 साल से ज्यादा सरकारी नौकरी में है जम्मू कश्मीर में, उनको नागरिकता दे रही है, मतलब उनको वहां पे बसा रही है। और ऐसे 85,000 नॉन मुस्लिम्स को अभी जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल दे करके वहां बसाने का कार्यक्रम हो रहा है, प्रक्रिया चल रही है। तो इसके विरोध में उन लोगों ने एक डर की राजनीति खेली, एक आतंक का प्रपंच रचा। अब सवाल तो बहुत उठते हैं। एक सवाल सबसे बेसिक कि कश्मीर पंडितों की धरती, केसर की धरती जम्मू और कश्मीर में, काश हिंदुओं ने उस समय पूछा होता कि ये किस स्ट्रैटेजी के तहत डेमोग्राफिक चेंज ला करके मुसलमानों की आबादी घाटी में और पूरे जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है। काश ये प्रश्न पूछा गया होता। लेकिन खैर, ये इतिहास की बात हो गई। आज का प्रश्न कि अब्दुल्ला की सरकार, जो कांग्रेस राहुल गांधी द्वारा समर्थित है, इनकी सरकार बनते ही जम्मू कश्मीर में ये ऐसे हिंदुओं को टारगेट करके आतंकवादी घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं? अभी आप लोगों वैष्णो माता के में जो श्रद्धालु जा रहे थे उनके बस पे हुआ हमला हो या ऐसे हमले हुए हो, ये बिल्कुल डायरेक्ट टारगेट करके हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है? ऐसा क्या हुआ कि जब सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल था तो ऐसी घटनाएं लगभग ना के बराबर हो गई थी। और आज की घटना और लगातार ऐसी घटनाएं होने के बाद आज जम्मू कश्मीर फिर से 10 साल पीछे, फिर से 15 साल पीछे चला गया। एक सवाल हमारी न्यायपालिका से भी है कि क्या उसे अभी भी बंगाल में, कश्मीर में टारगेट करके हिंदुओं को मारने की घटनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं? क्या अभी भी उसे कुछ डाउट है कि यहाँ हिंदुस्तान में, भारत में जो हिंदुओं की धरती है वहां पे ही खुद हिंदू को टारगेट किया जा रहा है? और एक सवाल वहां के स्थानीय जनता से कि क्या वो बिना आपके समर्थन के ये ऐसे आतंकवादी हमलों को अंजाम दे सकते हैं? और ये आप ही लोग हैं जो इंजीनियर रशीदी जैसे आतंकवादियों को, गद्दारों को, जो तिहाड़ जेल में भर्ती है, जो तिहाड़ी है, उसको चुन करके संसद में बिठा करके संविधान की गरिमा का और संसद की गरिमा का अपमान करते हैं। तो सवाल सबसे है, जवाब सबको देना होगा। विशेष रूप से मोदी सरकार, केंद्र सरकार, हमारे मन में जो खौफ पैदा हो गया आज की घटना देख करके, अब आप बताइए कि कौन सा हिंदू सैलानी जम्मू कश्मीर जाएगा और मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध पहलगांव को वापस, जो खूबसूरती, जो आप कह सकते हैं कि जो वापस उसे स्थान दिया जा रहा था पर्यटन स्थल के नाम पर, वो हिंदू क्या अब दे पाएंगे? क्या वो जम्मू कश्मीर जा पाएंगे? अल्लाह अकबर का नारा दिया और ताबड़तोड़ चल रही गोलियों के बीच में हिंदू पर्यटक को जिप लाइन ऑपरेटर ने जिप लाइन पे धक्का दे दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पैर लंबा करो। ऋषि भट्ट जो चश्मदीद है, जो उस समय
उस जिप लाइन पे मौजूद थे, उनके हिसाब से उनसे पहले 9 लोगों को उसी जिप लाइन ऑपरेटर ने उसी जिप लाइन पे आगे भेजा था, लेकिन किसी से पहले अल्लाह अकबर नहीं कहा था। लेकिन इनके भेजने के पहले उसने अल्लाह अकबर कहा, जो वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को कवर फायर देने के लिए यहाँ पे इतने तमाम लोग, एक पूरा टूल किट गैंग मौजूद है, जो किसी भी जांच एजेंसी के किसी भी निर्णय में के तहत पहुंचने से पहले उन्हें क्लीन चिट दे देती है। सबसे बड़े डिटेक्टिव और सबसे बड़े जज तो यही लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अभी की सरकार निसंदेह रूप से सवाल के घटघरे में है, और मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ और बार बार कहूंगी कि आपका अति विश्वास स्थानीय लोगों पे इस हमले का और इस जैसे हर एक हमले का कारण है, और इसके लिए मोदी सरकार आप जिम्मेदार हैं। आपको 3 मोर्चों पे लड़ाई लड़नी है। एक तो पाकिस्तान है ही जो इन सब के पीछे है, दूसरा स्थानीय आतंकवादी, और तीसरा वो टूल किट गैंग, वो लोग जो ऐसे लोगों को छद्म सेक्युलरिज्म के नाम पे एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन देते हैं। कांग्रेस विपक्ष, प्रमुख विपक्ष जो ये कहती है, कल राहुल गांधी ने कहा कि हम पार्टी लाइन के बयान से इतर कोई भी कांग्रेस का नेता कोई बयान नहीं देगा। वो आज सुबह सुबह उनके नेशनल हैंडल से एक पोस्टर शेयर किया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का सर हटा हुआ है, सर कलम किया हुआ है और वहां गायब लिखा हुआ है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आप प्रधानमंत्री मोदी के असैसिनेशन की बात कर रहे हैं? और बात अगर सुरक्षा की है तो आज तक मैंने ये प्रश्न नहीं किया, लेकिन बहुत सारे मुझ जैसे हिंदुस्तानियों के जहन में ये प्रश्न है कि वो कांग्रेस जो महात्मा गांधी की सुरक्षा को लेकर के जिनका इंटेलिजेंस फेलियर रहा, वो कांग्रेस जो देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनका उन्हीं के परिसर में उन्हीं के बॉडीगार्ड्स के द्वारा कत्ल कर दिया गया, उनको शहादत पहुंचा दी गई, ऐसे समय में जिनका इंटेलिजेंस जिस कांग्रेस सरकार का फेल हुआ हो, उस कांग्रेस सरकार से हम क्या ही उम्मीद करें। बाकी आतंकी जो भी घटनाएं हुई हैं इन पिछले 70 सालों में, उसका हिसाब किताब तो कांग्रेस बाद में करे, लेकिन ये फिलहाल हिंदुओं को जागने की जरूरत है। इस देश में अभी उस सोच की जरूरत है जो क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, सही को सही और गलत को गलत देके किसी भी छद्म सेक्युलरिज्म में ना पड़े, और जो सनातन की, जो भारत की असली परिभाषा है, असली गरिमा है, उससे चिपक करके रहे। सही तो सही, सही तो साथ, गलत तो गलत, गलत तो सर कर।